हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया वीडियो पर। वीडियो एग्जाम के पे मैंने एक वीडियो डाला था कि कब होगा, कैसे होगा, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या कितना अच्छा मौका है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को करंट की क्लास भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है, 2022 बीत चुका है, तो उसमें 2022 के जो कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, जैसे पुरस्कार हो गए, खेल हो गए, या कोई सभाएं सम्मेलन हो गई, ऐसे ऐसे करके मैं पहले इनकी क्लास एक तरीके से आप लोगों को 4-5 क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देने वाला हूँ। आप लोग ये सारी क्लासेस देखिएगा। उसके बाद मंथली वाइज जो 12 महीनों के करंट अफेयर्स होते हैं, 12 क्लासेज में उसको मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है इस क्लास को देखिए, 10 मिनट का क्लास है। आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि जो है 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। और इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा। और आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि ज़्यादातर जो भारतीय होते हैं, जो पुरस्कार पाते हैं, उन्हीं को ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो उसको भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने नोबेल प्राइज का जो है नोबेल पुरस्कार 2022 का एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आप लोगों को। आप वहां से जो है करंट अफेयर्स की क्लास वो भी जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022, जितने भी पुरस्कार है सब 2022 के हैं। ठीक है, कोई आगे पीछे का नहीं है। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ये कौशिक राज शेखर को दिया गया। कौशिक राज शेखर। अब ये कौशिक राज शेखर है कौन? ये भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर हैं। ठीक है, भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर हैं। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर हैं। कौशिक राज शेखर, ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। इनको जो है ये पुरस्कार ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करने हेतु तथा परिवहन विद्युतीकरण तथा ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रिज्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। प्रिज्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड फ्रांसिस केरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिज्जकर आर्किटेक्चर मतलब होता है वास्तुकला। वास्तुकला में मतलब वैश्विक रूप से वास्तुकला का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रिज्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। इसको फ्रांसिस कैरे ने पाया हुआ है। फ्रांसिस कैरे पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं इसको पाने वाले। पहले अफ्रीकी। ठीक है, ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं जो इस अवार्ड को पाए हैं। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार ये चारुदत्त मिश्रा को मिला है। अब चारुदत्त मिश्रा कौन है? ये प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी हैं चारुदत्त मिश्रा। रट लीजिएगा, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? एनी अर्नाक्स को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी अर्नाक्स को दिया गया है। ये नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार का मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, जिसमें पांचों क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, मैंने उसको वहां पे कवर किया हुआ है। आप लोग, बहुत अच्छा क्लास है, वहां पे आप लोग जाके देखिएगा। आपको सारे सारे चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे अर्थशास्त्र के हो, किसी भी क्षेत्र के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। एबेल पुरस्कार 2022, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार 2022। एबेल पुरस्कार 2022 ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन इसको प्राप्त किए हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन। एबेल पुरस्कार ये गणित के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार है, आप ध्यान दीजिएगा, डेनिस पार्नेल सुलिवन। बुकर पुरस्कार 2022 और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये दो अलग अलग पुरस्कार होते हैं। ज्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, वैश्विक रूप से साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले ये दो अलग अलग पुरस्कार हैं। ठीक है, एक बुकर पुरस्कार 2022, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार जो मिला है ये सेहान करुणा तिलका को मिला है। सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं। सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं, और इनको किस उपन्यास पर? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा इनका एक उपन्यास है, उस पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा। और ध्यान दीजिएगा, ये बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अंग्रेजी के साहित्य लिटरेचर के लिए ही दिए जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए। और ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, सेहान करुणा तिलका। करुणा तिलका नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई श्रीलंकाई व्यक्ति है। और इसको, इसका कौन सा उपन्यास था? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बाल बुकर पुरस्कार, ये गीतांजलि श्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो उपन्यास था गीतांजलि श्री, ये उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से रिलेटेड है। ठीक है, गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से।
इनकी जो उपन्यास का नाम है वो है रेत समाधि। रेत समाधि। और ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो मिलता है, इसको जो है किसी मतलब अंग्रेजी भाषा में जो इसका उपन्यास अनुवाद किया जाता है, उसके लिए दिया जाता है। गीतांजलि श्री की रेत समाधि और डेजी राघवेल ने इसको अनुवाद किया, तो अंतर्राष्ट्रीय मौन बुकर पुरस्कार जो है इन्हीं गीतांजलि श्री को मिला है। और गीतांजलि श्री उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से रिलेटेड है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बुकर पुरस्कार 2022, मतलब बुकर पुरस्कार को पहले मान बुकर पुरस्कार कहा जाता था, ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया केवल बुकर पुरस्कार। अब देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, मिस दिवा यूनिवर्स 2022, मिस अर्थ यूनिवर्स, मिस अर्थ इंडिया 2022। इतने इतने हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। मिसेज वर्ल्ड 2022 ये सरगम कौशल हाल ही में अभी बनी है, अभी जस्ट जस्ट बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की। सरगम कौशल किस प्रदेश से है, रिलेटेड है, किस स्थान से? तो जम्मू कश्मीर से, ठीक है। और ये मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड, देखिए जो मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है, ये सिनी शेट्टी ने जीता है। अब देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड जो होता है ना, इस मिस इंडिया वर्ल्ड खिताब को जो भारतीय जीतती है, जो भी भारतीय अभिनेता, मतलब कोई भी मिस का है, कोई लड़की ही होगी, कोई औरत ही होगी, तो वो जो जीतेगी वही जाके मिस वर्ल्ड में अपना परफॉर्मेंस दे पाएगी। ऐसे तो नहीं है कि ना मिस वर्ल्ड में जो है जाके सारे के सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा के अपना परफॉर्मेंस देने लगेंगे। ये वाले में जो जीतेगा वही जाके इसमें मौका पाएगा। तो देखिए, जो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है इंडिया की तरफ से, वो सिनी शेट्टी जीती हैं। अब जो नेक्स्ट मिस वर्ल्ड का खिताब होगा, उसमें भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ही अपना प्रतिभागी बनेंगी, ठीक है। तो अगर कोई नेक्स्ट अगर चांसेस हैं मिस वर्ल्ड बनने के, तो सिनी शेट्टी के, नहीं तो नहीं, क्योंकि इन्होंने ही मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जो जीतेगा वही जाके मिस वर्ल्ड 2022 नेक्स्ट जो होगा उसमें अपना प्रतिभागी बन सकता है। मिस दिवा यूनिवर्स, देखिए मिस दिवा यूनिवर्स 2022 ये दिविता राय बनी है, ये भी कर्नाटक की हैं। दिविता राय मिस दिवा यूनिवर्स। अब ये जो दिवा यूनिवर्स का खिताब इंडिया से जीतेगा, वही जाके मिस यूनिवर्स का खिताब जीत मतलब मिस यूनिवर्स का जहाँ पे प्रतिभागी होगा, वहां पे अपने प्रतिभागी वो दर्ज करवा सकता है। यही, इसके अलावा सभी लोग नहीं, केवल एक ही मिस यूनिवर्स के लिए देविता राय ही नेक्स्ट कंटेंट होंगी इंडिया की तरफ से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत चुकी हैं। अब देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड जीतने पे मिस वर्ल्ड का, और मिस दिवा यूनिवर्स जीतने पे मिस यूनिवर्स का, और मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की तरफ से कौन जीता है? तो हरनाज कौर सिंधु, संधू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक है मिस अर्थ इंडिया 2022, इसका खिताब वंशिका परमार जीती हैं। और वंशिका परमार कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं। अब देखिए, मिस अर्थ इंडिया, तीन चीज होती है मेन, एक मिसेज वर्ल्ड, एक मिसेज यूनिवर्स, और एक मिस अर्थ, तीन होता है। तो मिस अर्थ इंडिया जो जीतेगा वो जाके मिस अर्थ में जो है अपना प्रतिभागी बन सकती है, ठीक है। तो वंशिका परिमार ही बनेंगी, क्योंकि इन्होंने ही मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है। तो तीनों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की बात हो रही है, तो इसको कौन जीता है? सिंथिया रोसेंज वेग। सिंथिया रोसेंज वेग, ये डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग है, ये अमेरिका की प्रोफेसर हैं, ठीक है। डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग, ये विश्व खाद्य पुरस्कार, मतलब भोजन की उपलब्धता, गुणवत्ता, मात्रा में बहुत व्यापक रूप से सुधार करने पर, वैश्विक रूप से कोई सुधार लाने में तथा मानव विकास के हितों में जो है ध्यान रखते हुए सब चीजें करने में, ये विश्व खाद्य पुरस्कार को दिया जाता है। तो यह किसी संस्था को भी दिया जा सकता है जो संस्था बहुत अच्छे से कार्य करे, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सिंथिया रोसेनबेग को ये पुरस्कार मिला है, ये अमेरिका की रहने वाली है। नेताजी अवार्ड 2022, शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनको मृत्यु से पहले ही ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेताजी अवार्ड 2022, नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। अब बात किया जाए आयुर्वेद रत्न अवार्ड, आयुर्वेद रत्न अवार्ड तनुजा नेसरी को दिया गया, मतलब यूके की संसद ने इस अवार्ड को दिया है। आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया है? तनुजा नेसरी को। इस नाम को आप याद रखिएगा, तनुजा नेसरी। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिंग तांग, यूनकिंग तांग को दिया गया है। और यूनकिंग तांग मूल रूप से तो चाइना की हैं, लेकिन ये बर्कले विश्वविद्यालय है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, वहाँ की प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये मूल रूप से किसको दिया जाएगा? अमेरिका को दिया जाएगा, यूनकिंग तांग को, ठीक है। लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इन्हें लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने रूस के द्वारा जो आक्रमण किया जा रहा है,
अपने देश की रक्षा के लिए बहुत अच्छे तरीके से डटे रहे हैं। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, तो इस तरीके से अपनी लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। रूस को उसकी औकात भी दिखा रहे हैं, तो इसलिए इनको ये लिबर्टी मेडल 2022 दिया जा रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। 2022 में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ये असम की भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक है, ठीक है, वन्यजीव वैज्ञानिक। अब देखिए फ्रांस के 2 पुरस्कार हैं, एक सेविलियर दी ला लीजन दी ऑनर, ये किसको दिया गया? शशि थरूर को दिया गया। कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर, जो अपने लेखन शैली के लिए, लेखन कला के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत सारे उपन्यास, लिटरेचर, साहित्य, इंग्लिश के सब लिखते रहते हैं और उन्होंने कई सारी जो है 2 बार लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी हैं। तो उन्होंने फ्रांस के नेता ने जो है, फ्रांस लीडर ने जो है ये सब, इनको जो है ये ऑनर देने का जो है सिफारिश की है। इस पर जो है शशि थरूर को दिया गया है, ठीक है, उनके लेखन शैली के लिए। और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है। ये भारतीय मतलब उद्योगपति हैं और साथ में वैज्ञानिक भी, एक तरीके से कहा जाए तो वह वैज्ञानिक भी हैं और आप लोग नीता अंबानी को जानते होंगे। नीतू अंबानी अंबानी की समधन है, ठीक है, डॉक्टर स्वाति पीरामल, उनको ही ये ऑर्डर ऑनर दिया गया है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, डॉक्टर स्वाति पीरामल को। और ये एक तरीके से कहा जाए फ्रांस ने अपने रिश्तों को भारत से सुधारने के लिए ये पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात किया जाए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसी को कहते हैं एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसी को कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। सबसे पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला भारतीय अगर कोई था तो वो प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया था, ठीक है। ये सबसे पहला इस बार 4 लोगों को मिला है। सोथियारा छिम, सोथियारा छिम, ये कंबोडिया की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, कंबोडिया एशिया में ये, ठीक है। सोथियारा छिम कंबोडिया की मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं। तदाशी हतोरी, तदाशी हतोरी ये जापान के नेत्र रोग के विशेषज्ञ हैं। तदाशी हतोरी ये जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए नेत्र रोग मतलब बहुत अच्छा काम किया होगा इन्होंने, वहाँ पे फ्री में दवाइयाँ देना, लोगों की भलाई करना या कुछ अच्छा करना या कोई नया आविष्कार करना चाहिए, लोगों को कुछ भला में हो। बर्नाडेट मैड्रिड, बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के हैं और ये बाल रोग मनो विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड ये फिलीपींस के बाल रोग मनो विशेषज्ञ हैं। गैरी बेंचेगी, अब देखिए गैरी बेंचेगी ये फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है, फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता। अब गैरी बेंचेगी ये फ्रांस से रिलेटेड है, तो देखिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है पूरे विश्व का, लेकिन वो एशिया के लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा की हो तो उसके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट में आप लोगों को और बता दूं, वो पुलित्जर पुरस्कार 2022 की, पुलित्जर पुरस्कार 2022 की, तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये बांग्लादेश की एक लड़की है, फहमीदा अजीम, फहमीदा अजीम, फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं और रहती कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? यूएसए में अपना रिपोर्टिंग सब करती हैं, वहीं पे सब। उनको ये पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। फहमीदा अजीम ये बांग्लादेश की रहने वाली है। तो ये दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी क्लासेज आपको बराबर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।